थैंक यू जीसस। ऐसी कौन सी बात है, मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है कि या ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आप खुश हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं? ऐसी कौन सी बात है जब आप उसको सुनते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आप बड़ा खुश हो जाते हैं? अगर किसी काम का इंतजार हो तो अगर वो हो जाए तो हमें खुशी होती है ना। ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हमें बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ा आनंद होता है? यदि हम बहनों को पूछे तो वो मुझे ये कह सकती है कि जब मेरे पति मुझे सूट के लिए पैसे देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुश हो जाती है ना। अगर बहनों को हम पूछे, अगर भाइयों को पूछे तो भाई कहेंगे कि जब सैलरी मेरे हाथ में आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना। जब पैसा हाथ में आता है, जब सैलरी बढ़ती है तो बड़ी खुशी होती है। सो और भी कई प्रकार की बातें हो सकती हैं और होती हैं कि जिसके कारण हमें खुशी होती है, आनंद होता है। हालेलुया। खुशी होती है, आनंद होता है, बहुत सारी बातें हैं। बहनों को सूट मिल जाए वो तब खुश हो जाती हैं, उनके मनपसंद का। जब भाइयों की सैलरी बढ़ती है, उनको सैलरी हाथ में आती है तब वो खुश हो जाते हैं। जब कोई रुका हुआ काम हमारा बन जाए तब हमें खुशी होती है ना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमें खुशी होती है। हालेलुया। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर से बाइबल हमें क्या कहती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, भजनकार हमें क्या कहता है, एक आत्मिक व्यक्ति हमें क्या कहता है, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति वो हमें क्या कहता है। हालेलुया। जैसे हम 119 भजन संहिता 119 इसका 162 जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं सब जिन्होंने खोल लिया है वो जल्दी से पढ़ दें। आप पढ़ सकते हैं जोर से। 119 का 162 वो आयत हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, हम जोर से पढ़ेंगे। हाँ, जोर से पढ़ेंगे, जोर से सब एक बार पढ़ दें। हाँ, हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सुने ध्यान से। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हमें कुछ जब हम मिल जाए हम तब खुश होते हैं, या हमें सूट मिल जाए तब खुश होते हैं, हमें पैसे मिल जाए तब खुश होते हैं, जब हमारा कोई काम बन जाए हम तब खुश होते हैं। पर बाइबल कहती है, यहां पर भजनकार कहता है कि वो आत्मिक बंदा क्या कहता है कि जैसे कोई लूट, एक बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण क्या हूं, हर्षित होता हूं, आनंदित होता हूं। मैं तेरे वचन के कारण आनंदित होता हूं, मैं तेरे वचन के कारण खुश हो जाता हूं, मैं तेरे वचन के कारण चहक उड़ता हूं, महक उड़ता हूं, मैं तेरे वचन के कारण। हालेलुया। भजनकार में दाऊद कहता है, कुछ इस प्रकार से कहता है, जब मुझे कहने लगे आओ यहोवा के घर चले, कहता है कि मैं खुश हो गया। हालेलुया। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि संसारिक लोग संसारिक चीजों को देखकर खुश होते हैं, संसारिक बातों को सुनकर खुश होते हैं, पर एक आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर के वचन के कारण खुश रहता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए खुश होता है, वो वचन को पढ़ने के लिए खुश होता है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब मैं कहना चाहता हूं, भजनकार हमें कहता है कि एक आत्मिक जो व्यक्ति है वो केवल और केवल और उसे किसी बात से खुशी हो या ना हो, पर वो परमेश्वर का वचन पाकर खुश हो जाता है। हालेलुया। आमीन।
वो परमेश्वर के वचन को सुनकर, वचन को पाकर उसकी उदासी चली जाती है, वचन को पाकर उसकी शर्मिंदगी चली जाती है, वचन को पाकर उसकी उदासी दूर हो जाती है, वचन को पाकर वो एक बड़ी शांति को पाता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जो वचन है, आपको मालूम संसारिक चीजें कुछ बातों, कुछ समय के लिए हैं। मान लो कपड़े हैं, कितना समय आप डाल लोगे उसको, कुछ समय, कुछ थोड़े समय के लिए है। पैसे कुछ थोड़े समय के लिए है। कुछ और बातें हैं कुछ थोड़े समय के लिए है। पर जो वचन है वो युगन युग बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन है वो युगन युग बना रहेगा और हर दिन, हर समय वो हमारी उदासियों में, हमारी निराशाओं में, हमारी परेशानियों में वचन हमें हमेशा इनकरेज करता रहता है। हमेशा हमें हमारे लिए एक खुशी का कारण बनता है, हमारे लिए आनंद का कारण बनता है। वचन जो है वो हमें यदि हम गिर जाएं तो वचन ही है जो हमें उठाता है। आमीन। वचन ही है जो हमें गिरने से बचा लेता है। वचन ही है जो हमारे चेहरों के ऊपर, हमारे जीवनों में एक बड़ी शांति लेकर आता है, एक बड़ा आनंद लेकर आता है और हमारे चेहरे की उदासी को दूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है कि मैं किसी और बात से खुश नहीं होता, मैं किसी और चीज से खुश नहीं होता, पर जैसे मान लो एक चोर, जब उसको एक बड़ी लूट मिलती है ना, जब चोर एक बड़ी डकैती मारता है तो वो बड़ा खुश होता है ना। आपने कभी चोरी की है? आप कह रहे हो हाँ। पर ये एक उदाहरण है ना। पर क्योंकि जब जो चोर है वो ऑफ कोर्स वो चोरी करेगा तो उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि उसको एक बड़ी लूट मिलेगी। एक चोर क्या होता है कि चोर बड़ी, जब उसको लूट मिलती है वह तब आनंदित होता है। मान लो आपका कोई ऐसा काम है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, एकदम से वो, मान लो कि आपको एकदम से कुछ ऐसा मिल गया है जो कभी आपने सोचा भी नहीं है, तो आपको कितनी खुशी होगी, है ना। आपको कितनी खुशी होगी। आपने कभी सोचा भी नहीं है पर वो आपके लिए हो गया है, वो आपके लिए मिल गया है। आमीन। तो आपको कितनी खुशी होगी। जैसे चोर एक बड़ी लूट पाकर खुश होता है। बाइबल कहती है यहाँ पर इसी पर यहाँ पर ऐसे लिखा, कोई बड़ी लूट पाकर, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, आनंदित होता है। कहता है हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन के कारण आनंदित होता हूं। हे खुदा, मैं तेरे वचन के कारण आनंदित होता हूं। हालेलुया। वैसे ही लिखा, वैसे ही एकदम से आपको कुछ मिल जाए, कहता वैसे ही, जैसे एक चोर लूट पाकर खुश होता है, कहता वैसे ही प्रभु मैं तेरे वचन के कारण क्या हूं, खुश होता हूं, आनंदित हो जाता हूं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। वैसे ही मैं खुश हो जाता हूं, वैसे ही मेरा दिल चहक उठता है, मेरा चेहरा चमक उठता है। तेरे वचन के कारण मेरा चेहरा चमक उठता है, तेरे वचन के कारण मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक उदाहरण देता हूं बाइबल के अंदर से। एक बार क्या होता है बाइबल के अंदर, हम देखते हैं कि प्रभु का वचन, यदि आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ें तो इब्राहिम से ना परमेश्वर कुछ मांगता है। क्या मांगता है? क्या मांगता है? जोर से बोलो। आपको पता होता है पर आपने जोर से बोलना है। क्या मांगता है? ये हालेलुया। आपको मालूम, हमेशा ना, अब डर के नहीं पर दलेरी के साथ जोर से बोले। अगर गलत हो भी जाएगा कोई बात नहीं, प्रभु हम हमसे नाराज नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या मांगा? इसहाक। थैंक यू। इसहाक मांगा। और बाइबल कहती है कि इब्राहिम इसहाक को परमेश्वर के लिए लेकर गया। जब वो उसको मारने ही वाला था, उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, इब्राहिम हाथ मत बढ़ा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि तू यहोवा का भय मानता है। मैं जान चुका हूं कि तू विश्वास योग्य है, तू यहोवा का भय मानता है।
उसी समय क्या होता है कि इब्राहिम क्योंकि परमेश्वर ने उससे एक इसहाक मांगा था, है ना, इसहाक मांगा था। अब मांग तो लिया है, पर अब किसी ना किसी को तो बलि करना ही है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है इसहाक को तू रहने दे। फिर भी एक बाप था, जब अपने बेटे को मारने जा रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर पेन होगा ना, कहीं ना कहीं उसके अंदर दर्द होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर होगा, है ना, पर फिर भी वो खुदा के लिए कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू इसहाक को मुझे दे दे। वो दे रहा था परमेश्वर इसहाक को, पर जैसे ही परमेश्वर ने उसको विश्वासी योग्य पाया और परमेश्वर ने जाना कि ये मेरा भय मानता है, तो परमेश्वर ने कहा अपना हाथ हटा ले उससे। उसी समय परमेश्वर ने उसके लिए एक इंतजाम किया। वो क्या था? मेमना। परमेश्वर ने कहा अपने पीछे देख, एक झाड़ियों में तुझे एक मेमना, झाड़ियों में एक मेमना फंसा हुआ है, उसको ले और उसको बलिदान कर। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने इसहाक को छोड़ा, उस मेमने को पकड़ा और उस मेमने का बलिदान किया। हालेलुया। मैं कुछ बताना चाहता हूं यहां पर। यदि आप यूहन्ना की किताब पढ़े, यूहन्ना उसका यदि आप 8 पढ़े, यदि आप 8 आप खोले नहीं, आप केवल सुन लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 उसकी 56 आयत में 56 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। यहां पर कोई किसी बात को लेकर ना बहस होती है यहूदियों के बीच में, और यीशु मसीह से बहसते हैं और यीशु मसीह को कहते हैं कि तू दुष्ट आत्मा की, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू दुष्ट आत्मा की मदद से ये सब करता है, ये वो कई प्रकार की बातें करती है, कई प्रकार की बातें करते हैं। तो वो कहते हैं क्या तू हमारे इब्राहिम से बड़ा है? यीशु को कहते क्या तू हमारे इब्राहिम से बड़ा है, जो हमारा पिता है? फिर यीशु मसीह आगे से उसको, उन यहूदी लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था। प्रभु ने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम, उससे पहले मैं हूं, और तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा में मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तो ये जो आयत लिखी है वो यीशु मसीह वहां पर ये कह रहा था कि जब इब्राहिम अपने इसहाक को देने वाला था, तब जब परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक लिया, तो परमेश्वर ने कहा तेरा वो मेमना जो पीछे झाड़ियों में है उसको पकड़ और उसको बलिदान कर। यीशु मसीह कह रहा था कि उसने उस समय मुझे देखा था। वो मेमना यीशु मसीह था। हालेलुया। वो मेमना कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मुझे देखने, लिखा मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, उसने देखा और आनंद किया। जब उसने मेमने को देखा, जब उसने वचन को देखा, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन यीशु मसीह है और वो मेमना है। हालेलुया। जब इब्राहिम ने उस मेमने को देखा तो उसका दिल क्या हुआ? चहक उठा। उसका मन जो था वो महक उठा, उसका चेहरा जो था वो चहक उठा, महक उठा। हालेलुया। क्योंकि उसने किसको देख लिया? मेमने को, यीशु मसीह को, वचन को। जैसे बड़ी लूट पाकर, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे इब्राहिम कह रहा था मैंने मेमने को देखकर, मैं मेमने को पाकर हर्षित हो गया। हालेलुया। मैं वचन को पाकर हर्षित हो गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं उसी प्रकार से इब्राहिम मुझे देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसके बेटे की जगह मैं बलिदान हो गया। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि उसके बेटे के कारण, उसकी बेटे की जगह मैं बलिदान हुआ।
आमेन। कितनों को समझ आया? जोर से बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब एक दिन यीशु मसीह एक गांव में होकर जा रहे थे और वहां पर यीशु मसीह, बहुत सारी भीड़ थी यीशु मसीह को देखने के लिए, बहुत सारी भीड़ थी यीशु मसीह से मिलने के लिए। प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह जा रहे थे तो एक धनी व्यक्ति था जिसको बड़ी चाहत थी यीशु मसीह को देखने की, एक बड़ी इच्छा थी यीशु मसीह को देखने की। पर बाइबल कहती है क्या हुआ कि वो बहुत छोटा था, वो बहुत क्या था, नाटा था। उसके लिए लिखा कि वो बहुत नाटा था। वो धनी था पर वो नाटा था। उसने उपाय ढूंढे कि मैं क्या करूं यीशु मसीह को देखने के लिए। ये कौन है यीशु मसीह? उपाय ढूंढा। बाइबल कहती है वो एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर चला गया। जब यीशु मसीह उसके पास आए तो यीशु मसीह ने कहा, हे, उसका नाम जक्कई है, कहा कि ये जक्कई, यहां पर ऐसा लिखा है, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर में ले आया। कैसे लेकर आया अपने घर में? आनंद से। जब उसने यीशु मसीह से जो वचन से उसकी मुलाकात हुई तो क्या हुआ? वो आनंद से भर गया। वो आनंद से भर गया। उसका आनंद पता कितना था? वो इतना आनंद में भर गया, इतना वो आनंदित हो गया, इतना वो खुश हो गया। जैसे यहां पर मैंने अभी आपके लिए आयत पढ़ी कि मैं परमेश्वर तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। वो इतना हर्षित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि उसने जितना लोगों से लिया था ना, 4 गुना करके वापस कर दिया। हालेलुया। जितना उसने लोगों से लूटा था उसका दुगना करके 4 गुना करके वापस कर दिया। क्योंकि उसको सच्ची शांति मिल चुकी थी। मैं ये सोचता हूं कि उसको सच्ची शांति मिल चुकी थी। उसके आनंद का कारण उसे मिल चुका था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि जितना उसके पास पैसा था उसके कारण वो इतना खुश था, जितना कि वो यीशु मसीह को पाकर खुश था। आमीन। जितना कि वो यीशु मसीह को पाकर खुश था। लिखा कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले आया, आनंद के साथ, हर्षित होकर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। एक समय हम सबका भी ऐसे था। हमारे पास कोई आस नहीं थी, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, है ना। हम दुखी थे, परेशान थे, निराश थे, मरने वाले थे, कुछ भी नहीं था। पर जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आया, हम आनंद से भरे। हम क्या? यशायाह नबी इस प्रकार से कहता है, मत्ती की किताब के अंदर भी इस प्रकार से लिखा है कि कुंवारी गर्भवती, वचन कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। जब हमने ये वचन को सुना, जब ये वचन यरूशलेम में यहूदियों के पास पहुंचा, लोगों के पास पहुंचा, तो उनका मन हर्षित हो गया। यशायाह नबी कहता है, एक धर्म का सूर्य उदय होगा, प्रभुता उसके कांधे के ऊपर होगी, तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया गया है, वह जाति जाति के लिए उद्धार का कारण होगा, वह पूरे जगत के लिए उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हम निराश थे, हम अंधकार में थे और अंधेरे ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ था। पर जब यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय में आया, जब यीशु मसीह का वचन हमारे पास पहुंचा, अंधेरा हमारे जीवन से दूर हो गया। हमारे हृदय में जो अंधेरा था, वो अंधेरा हमारे जीवनों में से दूर हो गया और हम एक सच्ची शांति से भर गए। हालेलुया। हम एक सच्ची शांति से भर गए।
हम उस उजियाले से भर गए। जो वचन हमें मिला तो हमारा हृदय बागो बाग हो गया, हमारा हृदय आनंद से भर गया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। वो वचन यीशु मसीह है मेरे प्रिय चेलों। आमीन। जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि वो वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के कारण ही, उसके वचन के कारण ही हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, हमारे चेहरे की उदासी चली जाती है। हालेलुया। हम एक समय में निराश और उदासी में, अंधेरे में, अंधकार में डूबे हुए थे, मरे हुए थे। कोई आशा नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। उस समय यीशु मसीह हमारे ऊपर उतरे। उस समय यीशु मसीह हमारे जीवनों में आया। उस समय हमें उद्धार का वचन मिला। उस समय उद्धार का वचन हमें मिला और हमारे जीवन में एक नई आशा, हमारे जीवन में एक बड़ा आनंद भर गया। हमारा जीवन में एक बड़ा आनंद उतर आया, हमारे जीवन में एक बड़ी आशा उतर आई और हमें आज जीने की आशा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, क्योंकि उसने हमें हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि वो हमें अनंत काल में प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। और हम युगों युग तक उसके साथ वास करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, उसके राज्य में हम आनंद करेंगे, हम सारे दुखों से छूट जाएंगे, हम सदाकाल के लिए, सदा के लिए हम उसके राज्य में रहेंगे, सदा के लिए हम उसके राज्य में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। और वो शांति कभी हमारे हृदय में से जाएगी नहीं। जोर से बोले हालेलुया। ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, उसी प्रकार से हे मेरे परमेश्वर तेरे वचन के कारण मैं हर्षित होता हूं। तेरा वचन हमें आनंद से भरता है, तेरा वचन हमारी उदासी को दूर करता है, तेरा वचन हमें बरकत देता है। हालेलुया। तेरा वचन हमें उठाता है, तेरा वचन हमें खड़ा करता है, तेरा वचन हमें चलने के लिए मदद करता है, तेरा वचन हमें जीने के लिए सहायता करता है, तेरा वचन हमें दौड़ने के लिए मदद करता है, तेरा वचन हमारी अगुवाई करता है कि हम उस सीधे मार्ग में टिके रहें, तेरा वचन हमें स्थिर होने के लिए सहायता करता है, तेरा वचन हमें सही डायरेक्शन देता है। हालेलुया। केवल और केवल परमेश्वर तेरा वचन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और वचन हमारे लिए एक बड़ी खुशी का कारण है। जब कभी आपके जीवन में निराशा आए, उदासी आए, तब आप परमेश्वर के कलाम को खोलो। वो आपकी उदासी को, आपकी निराशा को, आपके क्लेश को, आपके टूटे और पिसे हुए हृदय को परमेश्वर का वचन आनंद से भर देगा, मलम लगाएगा। हालेलुया। वो आनंद से भर देगा आपको। हालेलुया। एक मसीह, मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूं कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में जो खुशी का कारण है वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हिरनी पानियों के लिए हाँफती है, उसी प्रकार से हर एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और खुदा के वचन के लिए हाँफना चाहिए। आमीन। मैं हर एक मसीह को कहना चाहता हूं, आपको, हर एक मसीह भाई बहन को हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर के घर में आने के लिए रुकना नहीं चाहिए, बल्कि भागकर उसके घर में आना चाहिए। क्योंकि लोगों के लिए कई प्रकार की चीजें, नाशवान चीजें हो सकती हैं, उनके लिए खुशी का कारण जो थोड़े समय की है, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का घर, ये सदा के लिए हमारे लिए आनंद का कारण है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे बरकत, बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की आशीष आप सबके जीवन में हो। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहें, आप आनंदित रहें। मैं फिर से कहता हूं कि आप आनंदित रहें। हालेलुया। आप आनंदित रहें। हालेलुया।
और आपका मन हमेशा वचन में लगा रहे, और आपकी खुशी का कारण परमेश्वर का वचन हो, परमेश्वर की उपस्थिति हो, परमेश्वर का घर हो। आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत है।